नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में ऑल टाइम हाई पे है और उसका चार्ट का प्राइस चार्ट पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब पे थोड़ा हम बात करने वाले हैं। और साथ में बजिंग सेक्टर भी हम देखेंगे कि क्या कोई बजिंग सेक्टर है क्या, और ब्रेथ भी देखेंगे कि निफ्टी का ब्रेथ अभी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 215 यानी 215 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 67 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल एक बड़ा निगेटिव आप बोल सकते हो कि बड़ा बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ था, यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे एक बड़ा मूव था। और कल हमने ये डिस्कस भी किया था कि पॉसिबल एक पुल बैक आपको दिख सकता है, बिकॉज ये एक लेवल है। अगर ये इंट्राडे चार्ट अगर एक बार हम ओपन करते हैं, ये इंट्राडे का चार्ट है और हमने ये लाइन जो ड्रॉ किया था, ने बोला कि ये पॉसिबल, ये एक सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है, यहां पे एक सपोर्ट हो सकता है कि ले, और पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक। लेकिन क्या ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा? यहां से क्या रिवर्सल हो गया फिर से? जो कल का जो यानी जो कल का जो सेलिंग था प्रेशर, वो खत्म हो गया। अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि ये सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया और यहां से रिवर्स हो गया। दोस्तों, अगर हम कोई भी एक चार्ट अगर ओपन करें, लेट्स से अगर हम निफ्टी का चार्ट पहले हम ओपन करते हैं और यहां पे हम आपको ये एक सिंपल अगर चार्ट की भी अगर हम बात करें तो यहां पे क्लियर एक समझ में आपको आता है कि हायर टॉप हायर बॉटम, जो कि हम कल डिस्कस भी किए थे, कंटिन्यूअस एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अब ये करंट जो फॉर्मेशन है, यानी अगर हम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। सो करंट जो है 21,775, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो रीसेंट टॉप आप बोल सकते हो, रीसेंट मिनी टॉप आप बोल सकते हो। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बोल सकते हैं कि अभी ये ट्रेंड पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यू करे। हाँ, डेली चार्ट पे ऑलरेडी वीक हो चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो पहले से ही वीक था। तो अगर वीक अगर है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं इस एरिया में हो सकता है कि यहां पॉज ले और फिर से ये डाउन साइड है। लेकिन जब तक 21,775 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बुलिश बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि अब यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, ये बोलना जल्दबाजी होगी। अब कल के लिए लेवल की बात करें तो जैसे हमने बोला था कि ये एक प्रीवियस जो था रेजिस्टेंस था जो कि आज सपोर्ट लिया। अब ये प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये पॉसिबल है कि ये एक रेजिस्टेंस ले, और ये जो लेवल है 21,580 के नजदीक है। सो कल के लिए अगर 21,580 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, यानी उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि एक लेवल है 21,840 तक, जो कि 200-300 पॉइंट का एक लेवल है, वहां तक मिल सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 21,300 के नीचे यानी 21,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, कल के एक कमेंट था कि आपका जो ये लेवल जो इंट्राडे का जो रहता है, ये ऑब्जेक्टिव है या सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मेथड है और हमने ये मेथड डिस्कस किया है लास्ट के वीडियो में, यानी प्रीवियस के वीडियो में। तो आप जाके एक बार देख लीजिए, डिटेल में हमने किया है। अराउंड दीपावली के नजदीक में एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया था। बट फिर भी एक अगर हम थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं तो प्रीवियस टू ये एंकर पॉइंट जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये एक इंडिकेट करता है कि ये चार्ट सेटअप बुलिश है या बेरिश। तो प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के अगर नीचे में क्लोज देता है तो हम बोल सकते हो कि बेरिश है। प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के ऊपर में है तो बुलिश है। अब ये एंकर पॉइंट और जो आपको क्लस्टर ऑफ काउंट, तो ये एक
आप बोल सकते हो कि ये एक लेवल होता है जहां से ये समझ में आता है कि इस एंकर के ऊपर बुलिश या बेरिश हो सकता है। जैसे हमने 21,580 लिया है तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और एंकर पॉइंट भी यहां पे था। इसके ऊपर गया तो आपका बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। अब प्रीवियस जो ये एंकर पॉइंट है यानी इसके नीचे अगर आता है, अब जो भी क्वेश्चन आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट का आप रख सकते हो, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। तो ये बेस रहता है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, नथिंग सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्टिविटी है। लेवल्स जो है वो 5-10 पॉइंट आपका हो सकता है कि चेंज हो सकता है, 10-15 पॉइंट। ये आपके ऊपर है कि कितना पॉइंट आप क्वेश्चन रखते हो। तो ये निफ्टी का लेवल रहा। अब बैंक निफ्टी का फटाफट देखते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर देखना चाहिए। तो करंट चार्ट सेटअप अभी भी इंट्राडे में बेरिश है और कल के लिए जो 45,360 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, ये अगर आप देखो ये टॉप के, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 45,950 तक का, और डाउनसाइड मूव 44,600 यानी इस लेवल के नीचे अगर आता है तो ही आपको फिर से फ्रेश सेल आपको दिख सकता है। अदरवाइज जब तक इसके नीचे नहीं है और ये रेंज में अगर घूम रहा है मतलब रेंज में है, बट 21,000 और 45,000 के इंडेक्स पे 200 पॉइंट 300 पॉइंट मूव मिलेगा, इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, 50 पॉइंट का मूव जो है इसको आप साइडवेज ही मूव आप बोल सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी की बात करें 63 पॉइंट, मतलब आज जो है भले ही मूवमेंट रहा लेकिन क्लोजिंग जो 63, तो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि ये साइडवेज मूव है, क्लोजिंग हुआ यानी फ्लैट क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं। बट निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट ये रहा। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो ईओडी में कुछ भी चेंजेस नहीं है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, यहां पे जरूर एक मेरा कंसर्न एक जरूर दिख रहा है कि डिस्पैरिटी थोड़ा हाई होते जा रहा है, बट कुछ ये डिस्पैरिटी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और 44,600 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव जो 200-300 पॉइंट का मिल सकता है, और वहां पे फिर आपको हो सकता है उस लेवल पे जाता है तो फिर कॉलम कंसोलिडेशन का एक एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो, बिकॉज वहां और हाई हो जाएगा आपका डिस्पैरिटी। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेयरिश है ईओडी और इंट्राडे दोनों में बैंक निफ्टी का। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कॉलम रिवर्स किया है। अब इसका लो पुल का वैल्यू 21,440 और हाँ आज इसने न्यूट्रल फिर से कर दिया, तो आप बिकॉज बिलो मूविंग एवरेज है, हाँ न्यूट्रल कर दिया तो आप बेयरिश टू न्यूट्रल हो गया, तो आपको क्या फ्रेश ट्रेड यस अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर डबल टॉप बाई का जो लेवल है सो 21,635 के ऊपर अगर क्लोज होता है, 21,635 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल फिर से आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिकॉज सेटअप आपका टर्न हो जाएगा बुलिश में। बट अगर नेक्स्ट जो डबल बॉटम सेल यानी 21,225 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका पॉसिबिलिटी है 20,890 और उसके भी नीचे आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। ईओडी क्लोजिंग में 21,635 यानी 21,635 और 21,225, तो ये दोनों लेवल ईओडी क्लोजिंग बेसिस पे आप ध्यान में रखें। जब तक इसके ऊपर उस यानी 635 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक आप बुलिश एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। और ये स्पॉट का लेवल है, जो अर्लियर जो हमने 1 मिनट पे डिस्कस किया ये फ्यूचर का लेवल है। टीओआई जो इंडिकेट किया था यानी मॉर्निंग में ये बुलिश, उसके बाद थोड़ा जरूरी ये बेरिश दिखाया था जो कि एक सेल ऑफ आया था और फिर से बाद में ये बुलिश, तो 3 मूव आपको मिला आज के डेट में, एक अपसाइड का, फिर एक डाउनसाइड का और ये एक अपसाइड का। अगर आप निफ्टी का भी अगर चार्ट देखोगे तो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही मूव आपको मिला होगा। अगर हम इसको 5 मिनट का कर दिए तो ये एक अपसाइड, उसके बाद ये डाउनसाइड और उसके बाद अपसाइड। सेम टीओआई में भी अगर रेप्लिकेट अगर आप यानी दोनों चार्ट को अगर हम आजू बाजू अगर हम रख देते हैं तो आप ये देखो, ये एक अपसाइड, एक डाउनसाइड और एक अपसाइड, ये अपसाइड डाउनसाइड और अपसाइड। तो सॉर्ट ऑफ इस बेसिस पे भी आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। कॉल पुट जो कि कल के वीडियो में डिस्कस किया था मंगेश भाई के साथ,
कि टीओआई जब बाई होता है तो कैसे आप फॉलो थ्रू पे आप ट्रेड ले सकते हो, यानी अगर टीओआई टर्न होता है बुलिश में, बेरिश में टर्न होता है तो कैसे उसके बाद का जो बुलिश फॉलो थ्रू पुट में अगर आता है तो आप ले सकते हो। तो ये सब पे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है और आप जाके देखिए कल का वीडियो, उसमें डिटेल में हमने बात किया है। अब अगर ओआई के हिसाब से अगर हम देखें तो 21,000 अभी भी बना हुआ है, 21,000, और यहाँ पे 22,000 का दिखा रहा है। एक 21,700 है, यानी 21,700 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल ये 22,000, बट कल एक्सपायरी भी है और 21,700 के ऊपर थोड़ा अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर इसके ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है और नीचे में बहुत बड़ा, तो ओआई के हिसाब से 21,700 एक रेजिस्टेंस है। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट, हाँ कल हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है डी स्मार्ट लाइन के सपोर्ट पे है, आपको याद होगा, और यहां एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट दिया, बाउंस बैक दिया है। तो कल का मूव देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या यहां से डबल टॉप बाई होता है या डबल बॉटम सेल, जो पॉइंट एंड फिगर में अगर डबल बॉटम सेल अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल एक आपको डी स्मार्ट लाइन के नीचे भी जाएगा और उसके बाद आपको एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड यहां से बेरिश यानी कंटिन्यू हो सकता है। और अदर एसेट क्लास अगर ऐसे ही आउट परफॉर्म करते रहा तो ये एक साइन रहेगा जहां पे आप बोल सकते हो हाँ, लेकिन आपको कल का मूव आपको देखना जरूरी है कि क्या ये ट्रेंड यहां से डबल टॉप बाई में जाता है या डबल बॉटम सेल पे। तो अभी कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं अदर एसेट क्लास क्या बिहेव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे। अब बात करते हैं बजिंग सेक्टर का। तो ये ब्रेथ के हिसाब से बजिंग सेक्टर हम देखते हैं और यहां पे क्या कोई बजिंग सेक्टर, अभी आप देखो लॉन्ग टॉलवार हमेशा दिख रहा था, अभी क्या हो गया है 35, 36 और 50 के ही रेंज में हो गया है। तो कोई बजिंग में तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। क्या है 62 है, कुछ भी नहीं है मुझे जो दिख रहा है। एक पीएसई इंडेक्स बस दिख रहा है मुझे बजिंग में, अदरवाइज कोई भी नहीं। और टाटा कैप, तो टाटा 25 कैप और पीएसई इंडेक्स है, उस पे आप नजर रखिए। पीएसई में जो भी स्टॉक मोमेंटम में आता है तो उसका आप देख सकते हो। अब जैसा हमने बोला कि एक ब्रेथ देखेंगे जरूर निफ्टी का, तो सबसे पहले हम पीएनएफ X% में हम आते हैं और यहां ब्रेथ देखते हैं निफ्टी 50 का कि क्या ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है। सो अभी करंट जो सिचुएशन है ब्रेथ का 32 है, तो आप बोल सकते हो न्यूट्रल है। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है ये एक पॉसिबल जोन है कि यहां पे सक्सेस रेशियो जो आपका बढ़िया रहता है, बिकॉज न्यूट्रल जोन में ब्रेकआउट अगर होता है तो। एक्सट्रीम जोन में तो अभी नहीं गया है। बैंक इंडेक्स का क्या है एक बार देख लेते हैं ब्रेथ का। बैंक इंडेक्स जो है ये इसका एक्सट्रीम जोन में, हाँ 24, 25, यानी आप बोल सकते हो एक्सट्रीम जोन से बाहर आ रहा है। तो अगर कल का भी मूव अगर ऊपर अगर कंटिन्यू होता है तो देखते हुए, यानी ब्रेथ को देखते हुए तो लग रहा है कि पॉसिबल एक मूव आपको थोड़ा पुल बैक आपको दिख सकता है। जैसे निफ्टी में मिला वैसे बैंक निफ्टी में हो सकता है, ब्रेथ को एनालिसिस अगर हम करें तो। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हमने बोला था कि कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। तो आज के मार्केट में अभी हमको देखना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे जो ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक कर रहा है तो समथिंग वहां पे इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब इस तरह का अगर आपको स्कैन करना है तो यहाँ आर जोन में एक स्कैनर है, आप अगर जाओगे स्मार्ट स्कैनर में तो ऑल टाइम हाई लो स्कैनर, जहां पे आप ग्रुप को भी रन कर सकते हो सिंगल की, कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई लो ले रहा है। दूसरा आप स्टॉक अपॉन, यानी अब जैसे निफ्टी 750 को निफ्टी 500, तो आरएस पे अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई, और आई थिंक आर जोन में ही ये ओनली पॉसिबल है। किसी भी आई थिंक सॉफ्टवेयर में मेरे हिसाब से तो नहीं है जो आरएस ऑल टाइम हाई स्कैन करके देता है। तो अगर हम बात करें यहां निफ्टी 750 अपॉन निफ्टी 500 हमने रन किया, और रन करने के बाद यानी जस्ट स्कैन किया तो फ्रेश पे तो एक 2-3 स्टॉक आए जो कि ऑल टाइम हाई पे है। तो पहला स्टॉक बीएलएस, यानी यहां पे इंडिकेट किया बीएलएस, चॉइस, एथॉस, ये जो 3 स्टॉक है
ये आरएस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ऑल टाइम हाई है। तो इसका हम चार्ट एक एक करके हम देखेंगे। सो पहला जो स्टॉक था बीएलएस और दोस्तों आपको याद होगा बीएलएस हमने कवर भी किया था कितनी बार। यहां पे आप देखो बीएलएस में जो है एक फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक ट्रैप भी होगा। डबल टॉप बाई का जो लेवल है 394 के ऊपर अगर जाता है 95 के ऊपर, ये एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल 375 है। 1% का भी चार्ट का अगर ब्रेकआउट देखो तो 395, तो 395 96 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बीएलएस पे नजर रखिए। 454 इवन 549 भी पॉसिबल है। अनदर स्टॉक जो था चॉइस, यहां जो ये स्टॉक जो 0.25% पे क्या कर रहा है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन बुलिश एबीसी के है। ब्रेकआउट का जो लेवल है अगर प्राइस 540 के ऊपर ऑलमोस्ट 545 के ऊपर, यानी 545 550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। तो इस पे भी नजर रखिए जो कि 650 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 525 इस पे आप देख सकते हो। थर्ड स्टॉक इथॉस लिमिटेड है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। क्लियर 3% पे भी हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट है। अब 1% पे इंटरेस्टिंग है, यानी 2420 के ऊपर अगर जाता है तो 1% मीडियम टर्म में ब्रेकआउट होगा। 0.25% पे भी आप बोल सकते हो कि जो ब्रेकआउट थोड़ा पहले आपको जरूर मिल जाएगा, यानी 2400 के ऊपर। तो 2420 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो इस पे आप नजर रखिए। एक अच्छा खासा मूव आपको इसमें भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आरएस पे ये आउट परफॉर्मर है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। और पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 2304 है। और हाँ दोस्तों, अगर ये जो भी हम डिस्कस करते हैं पीएनएफ पे जो डबल टॉप बाई पैटर्न हुआ, आरएस हुआ, ये सब अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने एक गुरुकुल करके लॉन्च किया है, जहां पे आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये सब आप कैसे कर सकते हो, बेसिक से लेकर और एडवांस तक, ये सब डिटेल में आप जाके देख सकते हो। यहां पे रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि प्रशांत सर का ये फर्स्ट 35 आवर्स का ये कोर्स है, जिसमें 14 चैप्टर है। अगर हम इस पे अगर हम क्लिक करेंगे और करके देखते हैं, यहां पे जैसे पॉइंट एंड फिगर के बारे में, बेसिक पैटर्न, मेजर पैटर्न है, रिवर्सल एंड पुल बैक, टॉप बॉटम का ये है, एंकर हॉरिजॉन्टल, यानी आप पॉइंट एंड फिगर का बेसिक से लेकर और एडवांस तक ये सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ है। एग्जाम्पल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल, तो आप जाकर जरूर एक्सप्लोर कीजिए और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।